Hello friends, welcome back to my YouTube channel again. Today we are going to discuss about फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी क्या है, उसका स्कोप क्या है, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल देखने वाले हैं. फार्माकोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ होती है और उस पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है. तो इस वीडियो में हम है सब डिटेल्स देखने वाले हैं. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. फार्माकोलॉजी ये जो वर्ड्स है, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन हम पहले देखेंगे. फार्माकोलॉजी ये वर्ड्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया तो उसके दो वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, फार्माकॉन एंड लॉगस. सो डेफिनेशन इजी बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये ग्रीक वर्ड्स से बना हुआ है फार्माकोलॉजी वर्ड्स. फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड लॉगस मीन्स स्टडी. मीन्स ड्रग्स का स्टडी हमें फार्माकोलॉजी में करना होता है. सो ड्रग का स्टडी जो हम करते हैं और ड्रग की स्टडी में उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, हमारे बॉडी पर जो ड्रग्स हम लेते हैं उसका एक्शन क्या है, वो में भी हार्मफुल हो सकता है और बेनिफिशियल हो सकता है. जो भी ड्रग्स का इफेक्ट होगा, हार्मफुल हो या बेनिफिशियल हो, इसका स्टडी हमें फार्माकोलॉजी में करना पड़ता है. सो फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स. फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड लोगोस मीन्स स्टडी. फार्माकोलॉजी में एक्चुअली हमें दो कॉन्सेप्ट स्टडी करने होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, एडवर्स इफेक्ट स्टडी करना होता है और ड्रग्स का जो बेनिफिशियल इफेक्ट है वो. बट ड्रग्स हमारे बॉडी में जब जाता है तब हमारे बॉडी के साथ कुछ एक्शन करता है, तो वो स्टडी और हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ क्या एक्शन करती है इसका स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं. तो मैं आपको ड्रग्स वर्ड बार बार बोल रही हूँ तो आपको ड्रग्स का मीनिंग पहले पता होना चाहिए. सो ड्रग्स मीन्स क्या, हम जो मेडिसिन लेते हैं उसमें डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, बट एक केमिकल सब्सटेंस जिसकी वजह से हमें इफेक्ट मिलता है, इसे हम ड्रग बोलते हैं. सो इट्स अ केमिकल, इट इज अ सिंगल एक्टिव केमिकल यूनिट प्रेजेंट इन अ मेडिसिन दैट यूज फॉर द ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड द क्योर ऑफ डिसीज. मतलब जो डोजेस फॉर्म में अदर इंग्रेडिएंट होते हैं उसका इतना इफेक्ट नहीं होता है, बट जो ड्रग्स होता है उसकी वजह से हम अपना डिसीज क्योर कर पाते हैं. तो उसे जो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसकी वजह से हम ट्रीटमेंट करते हैं, डिसीज की डायग्नोसिस करते हैं, उसे हम ड्रग बोलते हैं. तो फार्माकोडायनामिक्स क्या है और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है. ये जो है डायनामिक, काइनेटिक्स और स्कोप मतलब क्या, आपको स्कोप में ये देखना है कि फार्माकोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होती है, फार्माकोलॉजी का क्या यूज है, मतलब उसका स्कोप कहाँ कहाँ है. तो इसके अंडर ये दो पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स. डायनामिक मीन्स पावर. ग्रीक लैंग्वेज में डायनामिक्स मीन्स पावर. मतलब हम एक आधी मेडिसिन लेते हैं, सपोज एस्पिरिन ले लिया तो हम बोलते हैं उसका पावर अच्छा है, उसका हमें इफेक्ट मिल गया. पावर मीन्स क्या, इफेक्ट मिला मतलब वो ड्रग का एक्शन है, मतलब व्हाट ड्रग डज विथ बॉडी, हमारे बॉडी के साथ ड्रग ने क्या किया, जो हमारा डिसीज है वो क्योर कर दिया, मतलब वो ड्रग ने हमारे बॉडी के साथ क्या किया, इसका स्टडी मतलब फार्माकोडायनामिक्स. सो इसमें केमिकल स्ट्रक्चर और ड्रग रिएक्शन का क्या संबंध है वो भी उसमें स्टडी किया जाता है. और फार्माकोकाइनेटिक्स, काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट, व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, मतलब जब ड्रग हमारे बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी उसे क्या क्या करती है, ये फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है. फार्माकोडायनामिक्स में क्या, ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या इफेक्ट करता है, मतलब उसका एक्शन क्या है. और काइनेटिक्स मीन्स बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है. जैसे पहले हम ड्रग्स लेंगे, सपोज ओरली ड्रग ले रहे हैं तो पहले उसका एब्सॉर्प्शन होगा, बाद में वो हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट पार्ट्स को, फिर लीवर में जाके उसका मेटाबॉलिज्म होगा और जो इफेक्ट है वो इफेक्ट मिल जाएगा, बाद में एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन हो जाएगा. एडीएमई स्टडी जो है वो काइनेटिक्स में आती है, मतलब मोमेंट्स में. ओके, सो काइनेटिक्स में एब्सॉर्प्शन में बायो अवेलेबिलिटी एक टर्म्स यूज किया जाता है, उसका भी मीनिंग मैं आपको बताती हूँ. बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, जो ड्रग्स हम देते हैं तो हमारे बॉडी में वो जो बायोलॉजिकल फ्लूइड होता है उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड एक्शन है वहाँ पे कितना ड्रग पहुँच रहा है, उसे हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं. तो स्कोप के अंदर हमारा आता है फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, मतलब जहाँ भी, क्योंकि
फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग का स्टडी, तो काइनेटिक्स में हम ड्रग का स्टडी कर रहे हैं कि ड्रग की एक्शन क्या है, और काइनेटिक्स में भी एडीएमई स्टडी। ऐसे ही बहुत सारे एस्पेक्ट्स है वो फार्माकोलॉजी के स्कोप में आते हैं, वो भी मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। अब पहला हमारा इसमें एस्पेक्ट आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या होता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में जो क्लिनिकल ट्रायल्स होती है, कोई सी भी मेडिसिन मार्केट में आने से पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होता है 4 फेजेस में। उसमें स्पेसिफिक वॉलंटियर्स होते हैं, उसके ऊपर ड्रग्स का एक्शन क्या है ये पूरी क्लिनिकल स्टडी की जाती है। तो ये क्लिनिकल, उसे हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलते हैं। दिस ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स पे उसका स्टडी क्या है, इन बोथ वॉलंटियर्स एंड पेशेंट, दोनों में। पेशेंट पे भी जब ट्रायल करते हैं वो भी, और वॉलंटियर्स मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स जो होती है वहाँ, उसे हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ये है फार्माकोथेरापेटिक्स, और यू कैन से थेरापेटिक्स। फार्माकोथेरापेटिक्स मीन्स जो भी हम ड्रग्स यूज करते हैं डिसीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के लिए, उसे फार्माकोथेरापेटिक्स बोलते हैं। थेरापेटिक्स मीन्स डील्स विद द यूज ऑफ ड्रग इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ओके, सो ड्रग आ गया इसलिए ये भी उसका स्कोप है। अभी नेक्स्ट स्कोप है इन फार्माको इकोनॉमिक्स। यू नो इकोनॉमिक्स इज व्हाट, इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू कॉस्ट, मतलब मेडिसिन का कॉस्ट क्या होना चाहिए, दूसरे मेडिसिन का, जब भी मेडिसिन डिस्कवर करते हैं तो उसका दूसरे मेडिसिन के साथ कंपैरिजन करते हैं, उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए, उसका कंपैरेटिवली। जब भी वैक्सीन हम डिस्कवर करेंगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा, ड्रग क्या, कौन से ड्रग्स उससे सस्ता हो सकते, उससे महंगा हो सकते, ये सब स्टडी जो आता है इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमी रिलेटेड, कॉस्ट रिलेटेड स्टडी, ये फार्माको इकोनॉमिक्स में करते हैं। इट डील्स विद द कॉस्ट दैट इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग। ड्रग की प्राइस डिसाइड करनी है, मतलब वहाँ भी फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रग से रिलेटेड है। ओके, सो नेक्स्ट इज अवर फार्माकोजीनोमिक्स। एज ए नेम इंडिकेट फार्माकोजीनोमिक्स, जीनोम्स जहाँ आते हैं मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फार्माकोलॉजी में मतलब ड्रग की जो एक्शन है उसमें डिफरेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फार्माकोजीनोमिक्स में, और जेनेटिक इफेक्ट ड्रग की इफेक्ट पे, मतलब ड्रग की फार्माकोलॉजी पे क्या इफेक्ट करता है, ये स्टडी पूरा फार्माकोजेनोमिक्स में किया जाता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोजेनेटिक which deals with the use of genetic information in selecting the drugs for person। जब पर्सन के लिए ड्रग सिलेक्ट करते हैं तो उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब कोई जेनेटिकली एलर्जिक होगा या whatever the problems they have related to their disease, this study are included in pharmacogenomics। next is our pharmacoepidemiology। epidemiology मतलब होल स्टडी, ड्रग्स का बेनिफिशियल इफेक्ट, यूजफुल इफेक्ट जो है वो, इसके साथ एडवर्स इफेक्ट, ऐसे पर्टिकुलर लार्ज नंबर ऑफ मेंबर या स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करके वहाँ पे एपिडेमियोलॉजी में पूरा स्टडी करते हैं कि ये ड्रग अब डिस्कवर्ड हो गया तो इसका एडवर्स इफेक्ट कितने लोगों को आ रहा है, कितने लोगों को बेनिफिशियल इफेक्ट आ रहा है, ये पूरा स्टडी जो है वो एपिडेमियोलॉजी में करते हैं। एपिडेमियोलॉजी ध्यान में रखना है, एपिडेमियो मतलब ऑल, it's a study of both useful and adverse effect of drug on large number of people। नेक्स्ट है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस ये जो है वो एपिडेमियोलॉजी का ब्रांच है, मतलब यहाँ सिर्फ एडवर्स इफेक्ट, जो भी एडवर्स इफेक्ट पेशेंट्स को आ रही है उसका डिटेक्शन करना, मॉनिटरिंग करना, और क्यों आ रही है उसकी रीजंस और कैसे कम किया जा सकता है, उसका पूरा स्टडी जो है वो फार्माकोविजिलेंस में आता है। एपिडेमियोलॉजी का फार्माकोविजिलेंस ये एक ब्रांच है। सो इसका डेफिनेशन है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोएपिडेमियोलॉजी विच डील्स विद द एपिडेमियोलॉजिक स्टडी ऑफ एडवर्स ड्रग इफेक्ट, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे कौन सा मेडिसिन का एडीआर हो रहे हैं उसका स्टडी फार्माकोविजिलेंस में आता है। नेक्स्ट इज अवर टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में भी फार्माकोलॉजी का स्कोप है, क्योंकि जो ड्रग्स है उसका किसी पेशेंट पे कुछ पॉइजनस इफेक्ट हो रहा है या अनवांटेड इफेक्ट हो रहा है तो उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, उसका पॉइजनिंग इफेक्ट कैसे क्योर किया जा सकता है, इस सब स्टडी टॉक्सिकोलॉजी में आता है। टॉक्सिकॉन इट्स अ ग्रीक वर्ड, इसका मीनिंग है पॉइजनस, मतलब जो पॉइजनस इफेक्ट है ड्रग का उसका स्टडी टॉक्सिकोलॉजी में आता है। और लास्ट है हमारा कीमोथेरेपी।
मतलब जो केमिकल्स है ट्रीटमेंट के लिए, इन्फेक्शन कम करने के लिए, जो हमें इन्फेक्शन हुआ है इसके ट्रीटमेंट के लिए केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, इसे हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। आपको कैंसरस सेल्स में कीमोथेरेपी यूज़ किया जाता है, ए बेस्ट एग्जांपल उसका लिख सकते हैं, आपको पता भी होगा। मैलिग्नेंट सेल जब बढ़ जाती है तो उसको क्योर करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स कॉम्बिनेशन, सो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, कौन से केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये सब कीमोथेरेपी के अंडर आता है। सो फार्माकोलॉजिकल स्कोप कहा है जहाँ भी ड्रग्स की स्टडी है, बेनिफिट, चाहे वो बेनिफिशियल इफेक्ट हो या हार्मफुल इफेक्ट हो, उसका पूरा स्टडी, जहाँ भी ड्रग्स का स्टडी आता है वहाँ फार्माकोलॉजी का स्कोप है। और उसका एक लास्ट स्कोप भी आप ऐड कर सकते हैं जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट मैं आपको ओरली बताती हूँ कि अभी आप स्टडी कर रहे हो, मतलब एकेडमिक में भी फार्माकोलॉजी का इम्पोर्टेंस है, मतलब स्कोप है, क्योंकि आप अब पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप फार्माकोलॉजी का वहाँ भी एक स्कोप आ गया। सो इट्स ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे आपको दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियोस मिल जाएंगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।